Hi friends, I'm Achla Paul, a skin expert, a beauty consultant with Oriflame. It has been 14 years that I am associated with Oriflame, and because of Oriflame, I am trained beauty consultant. So I am live today to take your queries with your skin care जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं अपने बारे में. But before beginning that, you can ask me over here. But let me talk about few tips on skincare. सबसे पहले I would like to know how many type of skin types are there. Do you know that? Skin कितने type की होती है? So, any questions coming up? Okay. How many type of skin types are there? Any questions coming up? Okay. Let me tell you there are 5 type of skin type. सबसे पहले normal skin, oily skin, combination skin, sensitive skin, and then which is the next skin? Combination, oily, normal, sensitive and dry skin. So there are 5 type of skin type. और जब भी हम स्किन टाइप की बात करते हैं, क्या आप जानते हैं आपकी जो स्किन टाइप है आप उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं फेस पर. बिकॉज आई ऑलवेज से मेकअप इज पॉलिशिंग ऑफ स्किन, बट इफ आई टॉक अबाउट स्किन केयर इट इज़ गिविंग अ हेल्दी स्किन. बिकॉज जब आप स्किन केयर फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी स्किन को हेल्दी बना रहे हो डे टू डे. तो आई नो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैनी पीपल आर वेरी मच इनटू फेस वॉश. सब लोगों के अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि आप फेस वॉश क्यों यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक एवरीबडी हैज़ द आंसर. बट लेट मी टेल यू, फेस वॉश, एवरीबडी हैज़ शिफ्टेड टू फेस वॉश. वाई? उसका रीज़न क्या होता है? मे बी बिकॉज दे आर watching the advertisement and they are following the advertisement and they have shifted to face wash. But let me tell you, it is always better to use face wash than a soap, because soap में एक alkaline होता है जो आपकी स्किन को ड्राई करता है. हमारे स्किन पे 2 तरीके के ऑयल आते हैं, गुड ऑयल एंड बैड ऑयल. अगर मैं बात करूँ गुड ऑयल की तो हमारा जो फेस वॉश होता है वो हमारे गुड ऑयल को इंटैक्ट रखता है, लेकिन जो सोप होता है वो हमारा गुड ऑयल एंड बैड ऑयल दोनों रिमूव कर देता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फेस वॉश यूज़ करना. अब अगर बात की जाए कि फेस वॉश तो हम यूज़ करते हैं, बट उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रॉबेबली हम मॉइस्चराइज कर देते हैं, प्रॉबेबली हम सिर्फ एक फेस क्रीम लगा लेते हैं. और आज वो ज़माना नहीं है जब सिर्फ आपके जो आप एक ड्रेसिंग टेबल पे क्रीम रखते थे, जो हमारी दादी नानी के टाइम होता था कि एक क्रीम पड़ी है और पूरा परिवार वो लगा रहा है. नो, बिकॉज आज ज़माना बदल चुका है. आज जो आप क्रीम लगाते हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है और आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है. जो जब मैं बात करती हूँ स्किन टाइप की, तो आपको मालूम है आपकी स्किन टाइप क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फेस क्रीम्स लगाते होंगे. बट अगर हम आज बात करने जाएं, हो सकता है आई कैन कम अप विद योर क्वेरीज ऑल्सो, लेकिन क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अब समर्स की तरफ को हम जा रहे हैं, तो हमारी जो स्किन टाइप होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वेदर चेंज, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज. तो क्या हम सेम क्रीम यूज़ करेंगे? बिकॉज जिन लोगों की जो स्किन है, अगर मैं बात करूँ विंटर्स में तो काफ़ी ड्रायर साइड पे रहती है, बट एज एंड हाउ जैसे जैसे आप समर्स की तरफ जा रहे हो तो टी जोन होनी शुरू हो जाती है ऑयली, या फिर पूरी कंप्लीट ऑयली होनी शुरू हो जाती है. कई लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पोर्स की, ओपन पोर्स की, ब्लैकहेड्स की, ऑयली स्किन की. सो दिस इज, आई ऑलवेज से, जब भी आप अपना स्किन केयर यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप अपना स्किन केयर अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चूज़ करें. बिकॉज फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. और जब मैं बात करती हूँ
कि अगर आप अपनी क्रीम्स को चूज करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. फॉर एन एग्जाम्पल आई ऑलवेज से, जब आप अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आपको सपोज आप एक सूट लेने जा रहे हैं, तो एक द शॉपकीपर विल आस्क यू what kind of color you want, what is your budget and how much what kind of occasion it is. तो अगर हम ओकेजन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंगली हम स्पेंड करते हैं. अगर हम स्किन की बात करें तो आपकी स्किन मॉर्निंग नाइट ऑलवेज एक्सपोज आउट होती है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इसलिए मस्ट लुक आफ्टर टू द बजट एज वेल एज टू द स्किन, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपको मालूम है कि उसके रिजल्ट्स लेटर ऑन कहाँ तक जाते हैं. अब अगर मैं बात करूँ स्किन टाइप को लुक आफ्टर करने की, तो मैं एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि हर एज में स्किन डिफरेंट होती है. और इसका रीज़न क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 20 to 30 के बीच में जो स्किन होती है दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. आफ्टर 30-35 द स्किन अगेन चेंजेस बिकॉज आपकी स्किन धीरे धीरे ड्रायर साइड पे जानी शुरू हो जाती है. आफ्टर 35-40 हमारी जो स्किन होती है वो एजिंग की तरफ जानी शुरू हो जाती है. सो एवरी एज यू हैव डिफरेंट स्किन टाइप एंड एवरी एज यू हैव डिफरेंट टेक्सचर. तो अगर आप एक क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी क्रीम आपकी स्किन का खाना है. तो आर यू गिविंग दैट फूड टू योर स्किन? क्योंकि अगर हम बात करें तो 35 के बाद हमें डॉक्टर्स या 40 के बाद हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए या मल्टीविटामिन्स लेने शुरू कर देने चाहिए. इन द सेम वे, क्या हम अपनी स्किन को खाना दे रहे हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग? इफ़ नॉट, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एक कॉमन क्वेश्चन है. आप आई कैन कम अप विद योर क्वेश्चन, आई कैन कम अप विद योर क्वायरीज, बट अगर एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी स्किन पे क्या यूज़ करते हैं, क्या आप अपनी स्किन को अपनी एज के अकॉर्डिंग खाना दे रहे हैं, तो यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. बिकॉज आई ऑलवेज से कि भगवान हर औरत को खूबसूरत बनाता है लेकिन उसकी खूबसूरती पे ताला नहीं लगाता. एंड डे टू डे हमारी स्किन डेप्रिशिएट होती है. और जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर आपकी स्किन डे बाय डे डिटेरियोरेट होती है और आप अपनी स्किन को खाना नहीं दे रहे होते. सो इन दैट केस अगर आप अपनी स्किन को खाना देते हैं, अगर मैं बात करूं जब हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद हमें ज़रूर क्लिनजर करना चाहिए. क्लिनजिंग एंड टोनिंग इज़ मस्ट. अब क्लिनजर क्या करता है, लेट मी शो यू माई क्लिनजर. दिस इज़ माई क्लिनजर. क्लिनजर क्या करता है, क्लिनजर आपकी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और आपकी स्किन की 3rd लेयर तक जाता है. फेस वॉश क्या करता है, सिर्फ टॉप लेयर को क्लीन करता है, लेकिन क्लिनजर क्या करता है, आपकी 3 लेयर्स को क्लीन करता है और 3rd लेयर से डर्ट को टॉप लेयर पे लेके आता है. आफ्टर दैट वी विल यूज अ टोनर. टोनर क्या करता है, टोनर आप कॉटन पे लगाते हैं एंड वाइप आउट करते हैं. टोनर क्या करता है, अगर आप अपनी स्किन को बहुत करीब से देखें तो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं. तो टोनर वर्ड का मतलब क्या है, टोन, टाइट. तो आप टोनिंग करते हैं तो आपकी स्किन की जो पोर्स होते हैं वो टाइटन होने शुरू हो जाते हैं और एक्स्ट्रा डर्ट जो 3rd लेयर से टॉप लेयर पे आती है वो निकल जाती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट अब एक छोटा सा टिप आपको और देना चाहूँगी कि क्लिनजर 2 तरीके के होते हैं. 2 तरीके के कैसे? अगर बात की जाए तो एक होता है वॉश ऑफ क्लिनजर, एक होता है वाइप ऑफ क्लिनजर. वॉश ऑफ क्लिनजर क्या होता है, जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई होती है उनका होता है वाइप ऑफ क्लिनजर. सो अकॉर्डिंग टू माई एज आई गो विद वाइप ऑफ क्लिनजर. दिस इज़ अ मिल्की क्लिनजर. क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि आपकी स्किन को खाना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसा क्लिनजर यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है, नरिश कर रहा है. इन द सेम वे जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, दे हैव टू गो फॉर वॉश ऑफ क्लिनजर. क्योंकि जब वो क्लिनजर यूज़ करेंगे दैट विल बी अ फोमिंग क्लिनजर. आप अप्लाई करके फेस वॉश करते हैं. इसके बाद आप जब टोनर यूज़ करते हैं, सेम वे आपने टोनर यूज़ करना है, कॉटन पे अप्लाई करना है एंड देन आप कॉटन पे डाल के आप अपने फेस को वाइप कर देते हैं.
After applying the toner, what is the next step? Next step is applying eye cream. तो क्या मैं जान सकती हूँ आई क्रीम लगाने की एज क्या होती है? Now let me tell you, आई क्रीम लगाने की एज 20+ से स्टार्ट हो जाता है. अगर मैं 20+ की बात करूँ तो हमारे जो भी आज बच्चे 20+ की एज में हैं, आप देख सकते हैं या उनके डार्क सर्कल्स हैं, या पफीनेस है, या फिर सैगिंग स्किन है, या फिर क्रोफीट्स बन गए हैं. तो मेक श्योर आप अपने सेबेशियस ग्लैंड जो आई के नीचे होते हैं, वो बहुत, उनके अंदर जो ऑयल बनता है वो बहुत कम बनता है कंपैरेटिवली. तो मेक श्योर कि आप अपने ग्लैंड्स को, आई ग्लैंड्स को ज़रूर आप आई क्रीम दें. आफ्टर दैट हम अप्लाई करते हैं सिरम. नाउ व्हाट इज सिरम? सिरम अगर मैं बात करूँ तो ये सिरम की तरीके से, क्योंकि मैं अबव 45 हूँ, सो दीज आर माई कैप्सूल्स. आई पील देम, आई अप्लाई देम and I rub them, and after that I apply my day cream. But सीरम क्या करता है? आपकी क्रीम्स की पोटेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी आपकी क्रीम्स की पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है. तो इसलिए कैप्सूल्स एट माई एज हम कैप्सूल देते हैं, बट सीरम इस फॉर्म में भी आता है. सो दिस इज अनदर सीरम. एंड देन आप डे क्रीम लगाते हैं. डे क्रीम आपकी स्किन का खाना है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करता है. इट्स लाइक अ शील्ड, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला. आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेजेस से, आपको प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन से, आपको प्रोटेक्ट करता है. डे टू डे आपकी जो स्किन डेप्रिसिएट कर रही है हार्मोनल चेंजेस की वजह से. अगर मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि आजकल हम घर पर हैं, क्वारंटाइन चल रहा है, तो इन दैट केस हम बाहर जाते ही नहीं, तो हमारा एक्सटर्नल हमारा डैमेज होता ही नहीं है. बट लेट मी टेल यू, मॉर्निंग एंड नाइट यू आर वर्किंग आइदर हाउस होल्ड थिंग्स, आइदर किचन. तो इन ऑल द वेज आप एक्सपोज आउट हो रहे हो, क्योंकि जब आप खाना बनाते हो तो जितनी भी फ्यूम्स उड़ती हैं वो आपके चेहरे पे भी चिपकती हैं. तो आप अपनी स्किन को डे टू डे नरिशमेंट देते हैं बाय फॉलोइंग दिस रिजीम. इन द सेम वे जब आप रात को सोते हैं, आप दोबारा से क्लिनजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, आई क्रीम लगाते हैं, सिरम लगाते हैं, और उसके बाद आप नाइट क्रीम लगाते हैं. अब नाइट क्रीम क्या करती है कि मॉर्निंग में आपने जो हार्ड वर्क करा, जो आपने काम किया है, और जो वट एवर हाउस होल्ड थिंग्स यू आर डूइंग, मे बी कुकिंग, मे बी हाउस होल्ड थिंग्स, तो आपका जो रात को जो टाइम होता है वो रिजनोवेट का होता है. जब आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन ज़्यादा सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ होनी शुरू हो जाती है और रिपेयर होनी शुरू हो जाती है. सो मॉर्निंग का जो आप लगाते हैं डे क्रीम, दैट हेल्प्स इन रिपेयरिंग. इन द सेम वे जब हम रात की बात करते हैं तो वो रिपेयर करती है, सॉरी, रात की जो क्रीम होती है वो रिपेयर करती है, एंड मॉर्निंग की जो क्रीम होती है वो आपको कवर कर देती है. सो इट्स लाइक अ शील्ड. तो मेक श्योर कि आप अपनी डे एंड नाइट क्रीम ज़रूर लगा रहे हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज, यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस. यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9711 538603. फील फ्री टू कम अप विद योर क्वेरीज. अगर मैं बात करूं तो स्किन एक ऐसा फैक्टर होता है जो ऑलवेज एक्सपोज आउट होता है. तो मेक श्योर आप अपनी स्किन को डे टू डे नरिश कर रहे हैं, डे टू डे खाना दे रहे हैं. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑलवेज बी ब्यूटिफुल, स्टे हेल्दी, एंड फाइट कोरोना.